हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल सीक्रेट ऑफ साइंस। आज के वीडियो में बच्चों मैं आपको 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिसमें आपका आज टॉपिक एक्सप्लेनेशन होगा बायोजियो केमिकल साइकिल्स। इन साइकिल्स को 4 भागों में बांटा गया है बच्चों। पहला साइकिल कार्बन साइकिल है, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन साइकिल और वाटर साइकिल। आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कार्बन साइकिल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कार्बन आपका अर्थ पर वेरियस टाइप के फॉर्मेट में पाया जाता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एलिमेंटल स्टेट, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। और अगर हम इसकी कॉम्बाइंड स्टेट की बात करें तो यह एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्ट के रूप में भी पाया जाता है। इसके अलावा यह लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले बायोमॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैट्स में भी पाया जाता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सोस्केलेटन जैसे कि हेयर और नेल्स और एंडोस्केलेटन जैसे बोन्स इत्यादि में भी कार्बोनेट सॉल्ट के रूप में भी पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जो सन की प्रेजेंस में उन प्लांट्स में होती है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस प्रोसेस के द्वारा ही कार्बन लिविंग थिंग्स में ट्रांसफ़र हो पाता है। ओके, तो इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर या वाटर सॉल्युबल CO2 बायोमॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में बदल जाता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा, एक दूसरी प्रोसेस जिसे रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रोसेस में ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये टॉपिक आप अगली 10th क्लास में पढ़ेंगे जिसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस से यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। इस फ्यूल का यूज खाना बनाने में, गर्म करने में, ट्रांसपोर्टेशन में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इसलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत बढ़ गया है। फ्यूल भी एनिमल की डिकम्पोजिशन से ही फॉर्म होते हैं बच्चों। मींस एटम जो एटमॉस्फेयर की कार्बन है जो CO2 की फॉर्म में है वह पहले प्लांट में, उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। दूसरा प्रोसेस प्लांट में बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में, एनिमल्स में, तीसरा पेट्रोलियम की फॉर्म में और फोर्थ कोयले की फॉर्म में ट्रांसफ़र, और फोर्थ जो है कोयले की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, जहाँ कोयला, पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें जो है वो बर्न होकर CO2 बनाते हैं जो अगेन एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाती है। उधर एनिमल से जो कार्बन CO2 के रूप में रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन के बाद अगेन CO2 को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अगले प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में कार्बोनेट के रूप में, जो चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाती है, जो बाद में CO2 और CaO कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाती है और जो CO2 बनी ना वो एटमॉस्फेयर में दोबारा चली जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हुई है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद दोबारा से फिर से एटमॉस्फेयर में वापस चली गई है। तो बच्चों इस वीडियो में मेन टॉपिक क्या था कि इसमें 2 ऐसे टॉपिक थे, 2 ऐसी प्रोसेस थी जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग में आई है अबायोटिक मीडियम से बायोटिक मीडियम में, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर में गई है उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। दोनों के रिएक्शन मैं इस वीडियो में मेंशन करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भी करिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।